सुल्तानपुरी फूल पार्क में आसपास के रहवासी अपने आप ही पार्क की साफ सफाई करते हुए व पार्क की देखरेख करते हुए, ये हैं हमारे बाबूजी खुशीराम जी। यहाँ पार्क में घूमने के लिए आते हैं। इन्होंने अपनी ही इच्छा से ये काम शुरू किया। इनके साथ में है ये दयाराम दुग्गल जी। दयाराम दुग्गल जी, आप कुछ कहना चाहते हो इस बारे में? हाँ, कह रहा था वहाँ। हाँ, बताओ क्या वो बिना बेइज्जती वाले कर्मचारियों ने। खुशीराम बाबू जी, आप कुछ कहना चाहते हो इस बारे में? अरे भाई, रिपोर्ट दे दो। अरे नहीं, इनको वोट देकर जिता के भेज दो। टेंडर ये खा जा, और क्या। कौन है? मैं प्रकाश कुडिया सुल्तानपुरी के अंदर हूँ। इस टाइम में सुल्तानपुरी में आया हुआ हूँ, और जिस तरीके से योग गुरु बाबा रामदेव जी ने ये लोगों से कहा है कि 2 साल जी कर दिखाऊंगा मैं, इसी प्रकार से हमने नाम सुना है लीला राम जी का यहाँ के अंदर सुल्तानपुरी के अंदर, कि लीला राम जी ने भी विश्वास दिलाया लोगों को, दावा कर रहे हैं कि मैं 2 साल जी कर दिखाऊंगा। तो ऐसे व्यक्तियों से मैं आपको मिलवाता हूँ लीला राम जी से। आइए मेरे साथ दोस्तों, और हमें पार्क के अंदर, सुल्तानपुरी पार्क के अंदर, ये योग गुरु लीला राम जी, नमस्कार, प्रणाम सर। कैसे हो सर, कैसे हो? तो बैठ जाए, आपके 2 मिनट का समय लेंगे आपसे। बड़ा नाम सुना है आपका क्षेत्र के अंदर, बहुत ज़्यादा नाम हो रहा है कि लीला राम जी की स्टील बॉडी है, और 2 साल का आप लोगों को ये विश्वास दिला रहे कि 2 साल जी के दिखाऊंगा मैं। तो क्या कारण है इसके पीछे, क्या आपकी मेहनत है इसके पीछे, क्या खाते हैं आप? देखिए, अपनी लंबी उम्र जीने के लिए इंसान को अपने आप को बचाना पड़ता है सबसे पहले। खाने पीने के लिए ये मानव शरीर है, इंसान का जैसा शरीर है उसके हिसाब से अगर हम इसके अंदर भोजन डालते हैं तो नेचुरल बात है कि हमें जिस भोजन से ऊर्जा मिलती है उस भोजन को अगर हम सही तरीके से यूज करते हैं, जो हम खाना खा रहे हैं उसका 50% हिस्सा, ज़्यादा चिंता तनावग्रस्त रहने वाले लोगों की जो बुद्धि है उसका 50% हिस्सा भोजन का अकेली वो बुद्धि खा जाती है। दिमाग के अंदर विचारों की धाराएं चलती है, जिससे उसके बल में, ऊर्जा में कमी आती है और उसकी उम्र घटती है। अपने आप को, अपने मन को शांत रखो, प्रसन्न रखो, और बुद्धि को अपने कंट्रोल में रखो। शरीर से कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे हमारी ऊर्जा कम हो, और ऊर्जा कम हो तो हमारी उम्र घटे। तो ऐसे क्या आप जड़ी बूटी लेते हैं, जैसे थोड़ा सा बताएंगे कुछ जड़ी बूटी के बारे में? जानते हैं आप कि जिस तरीके से हमारे शरीर में ताकत आए, हम लंबा चल सके, हर बीमारी से मुक्ति मिल सके। लीला राम जी, आपने बताया कि पानी को लेके बहुत बड़ा हमारा शरीर जो है ये अंतर करता है, तो पानी को कैसे और किस तरह के पीना चाहिए? हाँ, पानी एक ऐसी वस्तु दे रखी है उस परमात्मा ने हमें यहाँ धरती पर, कि उसको अगर सही तरीके से यूज़ किया जाए तो हमारे शरीर के अंदर 70% हिस्सा अकेले पानी का होता है। पानी को अगर पीने के तरीके से पिया जाए तो शायद हम स्वस्थ भी रहेंगे और ऊर्जावान भी रहेंगे। जो ज़्यादा मात्रा में पानी पीते हैं उनकी सेक्स की इम्यूनिटी कभी कम नहीं होती, लेकिन उसको पीने के तरीके से पिया जाए। जैसे अगर हम एकदम से पानी डालते हैं, एकदम से हमने पेट में पानी डाला, किसी गुब्बारे में, किसी पाइप में अगर एकदम से हम पानी डालेंगे तो वो नीचे से फैल जाएगा, तो पेट निकल आएगा। और ज़्यादा दबाव डाल के अगर पानी पिया तो मस्तिष्क के पास ये जो नसें हैं उनके ऊपर दबाव पड़ेगा और दिमाग की इम्यूनिटी कम हो जाएगी। मतलब घूट-घूट करके पानी पीना है? घूट-घूट करके पानी पीना है, जिसके चलते हमारा जो है ना ट्रांसलेट होते होते नीचे जाते जाते, जैसे अभी पानी पिया है वो थोड़ा नीचे जाएगा, उसको समय मिला, फिर थोड़ी देर रुक के पानी पिया, एक घूंट, फिर वो तो ऐसे करके आराम से पानी पीते हैं। तो पानी अपना कार्य सही करता है और अच्छे तरीके से करता है। और इसमें मोटापे का क्या रीज़न है कि अगर पानी सही तरीके से पीते हो तो इसका मोटापा भी कम होता है शरीर का? हाँ बिल्कुल, पेट कम हो जाता है। पेट कम हो जाता है। अगर हम पेट को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में घूट करके बैठ के पानी पिया हमने, पानी पी के जितना हम पैदल चलेंगे, पैदल चलने की वजह से हमारा जो है पेट अंदर होता है। वैसे तो एक इंसान को 6000 कदम
पैदल जरूरी चलना पर चाहिए डे रोज? पर डे। लीलाराम जी, शरीर जो है ढीला पड़ जाता है वक्त के अनुसार और उम्र के अनुसार, शरीर जो है एकदम लूज हो जाता है, क्या इसके और भी कारण होते हैं लूज होने के? जी, जी। शरीर वैसे तो कसा हुआ होता है, हर इंसान का शरीर कसा हुआ होता है, अगर वो अपनी नेचुरल लाइफ जीता है तो। और हम आर्टिफिशियल लाइफ जीते हैं, जैसे यहाँ मैदे का कुछ खाना खा लिया तो शरीर लूज हो जाएगा। और ड्रिंक, सेक्स और ड्रिंक ये हमारे शरीर की कसावट को तोड़ते हैं। अच्छा, हाँ जी, सेक्स और ड्रिंक ये दोनों हमारे शरीर की कसावट को तोड़ते हैं। मतलब ड्रिंक करेंगे तो शरीर ढीला पड़ सकता है, मांसपेशियाँ ढीली पड़ जाएंगी, और यदि सेक्स में ज़्यादा ध्यान देता है आदमी तो उसका मांसपेशियाँ ढीली पड़ जाती है। जी, तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? उससे बचने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ड्रिंक का परहेज करना चाहिए। ड्रिंक को बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। अगर हमें अपने शरीर के अंदर कसावट लानी है तो उतनी मेहनत करो, उस तरीके से पानी पियो, उसी तरीके से खाना खाओ और ड्रिंक से बचो। लीलाराम भैया जी, एक बात और कि आज के दौर में, भागती दौड़ती दुनिया की दौर में, लोग बागों का खाना चेंज हो गया है। जैसे राजमा, चावल, छोले, कड़ी वगैरह, लोग इन चीज़ों पर विश्वास करते हैं। आपने बताया था कि जो कुछ पेड़ के गूलर वगैरह टाइप का कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं वो पहले आदमी खाते थे, अब छोड़ चुके, जो बीमारियाँ पनपने लग गई, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए श्रीवास्तव जी, आज भी अगर हम आदिवासी समुदाय को देखते हैं, पहाड़ी लोगों को या जंगली लोगों को, तो उनका शरीर कसा हुआ मिलता है और शरीर स्वस्थ मिलता है। उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत मिलती है, फुर्तीले भी हैं, ऊर्जावान भी हैं। उसकी वजह यह है कि वो आज के युग के भौतिक पदार्थों को ना खाते हुए हमारे घरों में फ्रिज रखी हुई है। फ्रिज एक ऐसी नुकसानदेह चीज़ है, अगर हम हमारे शरीर की तापमान अंदर से गर्म होता है, उसमें एकदम से ठंडा अगर डालते हैं तो साइड इफ़ेक्ट तो होना ही है। जी, ये बात तो साइड इफ़ेक्ट होगा। ऐसी भौतिक चीज़ों का अगर हम सेवन करते हैं तो हमारा नुकसान तो है ही। जितना हम सुख की तरफ भागेंगे उतना ही नुकसान है। जैसे देहात साइड में, पहाड़ों में, जंगलों में लोग प्रकृति की दी हुई चीज़ें खाते हैं, फल फ्रूट, कंद मूल। श्री रामचंद्र जी ने 14 साल तक वनवास झेला है, उन्होंने कंदमूल भी खाए हैं, कंदमूल खाए। आज भी प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करती हैं। जैसे कि गूलर है, आज के मौसम में चला आया हुआ है सेमल। सेमल के फूल की सब उठाते हैं, देखते हैं कि ये कैसा है, लेकिन उसका कभी सेवन नहीं करते। सेमल का फूल अगर एक बार सब्जी बनाकर भी खाओगे एक ही दिन में, जितना अंग्रेजी दवाई खाने के बाद 10 दिन अंग्रेजी दवाई खाने के बाद जितना कफ बाहर आता है, उतना कफ एक दिन की सब्जी खाने के बाद बाहर आता है। और फैट की मात्रा है सेमल में। फैट बढ़ाता है? जी, फैट बढ़ाता है? फैट बढ़ाता है, ऊर्जा बढ़ाता है, सेक्स पावर बढ़ाता है, चेहरे पर नयापन लेकर आता है। तो गूलर तो अब चली गई, अब सेमल है, आई है। सेमल के बाद में अभी सहतूत आएंगे, बेर आएंगे। बहुत सारी प्रकृति के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो जिनको अगर हम सेवन करते हैं तो दवाई का भी काम करती हैं और हमारे भोजन का भी काम करती हैं। प्रकाश जी, बहुत बढ़िया लगा और लीलाराम ये वैद्य जी से मिलकर। और दिल्ली से सटे हुए क्षेत्र सुल्तानपुरी पार्क के अंदर हम बैठे हुए हैं, जहाँ पे हमने जो है पहला अध्याय यानी पहला पार्ट लीलाराम वैद्य जी का शुरू किया है। जो इन्होंने खाने पीने को लेके पहला निचोड़ दिया है कि पहले आप अपना खान पीन ठीक करें, और कल से ये नया कुछ योग करके बताएंगे जो शरीर में किन किन चीज़ों से फ़ायदा पड़ता है। तो क्या कहना चाहेंगे इससे? बहुत अच्छा है। मैं तो कल चाहूँगा लीलाराम जी थोड़ा समय कल हमारे को और दें, और लोगों को भी प्रेरणा मिले, कुछ सीखें किस तरीके से। जैसे आपने गूलर के बारे में बताया, तो वो कंदमूल के बारे में बताया, बहुत सारी चीज़ें जड़ी बूटियाँ हैं यहाँ पर। आज हमारे दिल्ली शहर के अंदर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, हालात लोग टूट चुके हैं, कहीं ना कहीं बीमारी, कुछ शुगर, किसी को टाइप, कुछ होता रहता है। तो आप थोड़ा सा मार्गदर्शन करें हमारे को। और मैं मुस्कान इंडिया जी को भी बहुत बहुत बधाई दूंगा कि ये समय निकाल कर आप लोग भी आए, थोड़ा सा लोगों को अपना मार्गदर्शन दें। तो कल भी थोड़ा समय निकालें हम आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद लीलाराम वैद्य जी के लिए, बहुत बहुत। तो आज से दर्शकों शुरू है, बराबर जुड़े रहिए हमारे साथ। हम आपको बराबर डेली की योगा
लीला राम जी की दिखाते रहेंगे।